वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम जो अभी तक प्रभु चला रहा है, और वो प्रोग्राम है ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। एपिसोड नंबर 44। वाह, अभी तक परमेश्वर चला रहा है। 1.5 महीना 2 महीने के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रोग्राम को हो चुके हैं। और परमेश्वर लाखों की तादाद में, मैंने पहले कहा था कि 50,000 लोग एडिट वीडियो, होल वीडियो करके 24 आवर्स में देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि खरी शिक्षाओं की बातें, प्रश्न के उत्तर जो प्रश्न पूछते हैं, फिर साथ ही साथ गवाहियां जो आती हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच रही हैं। क्या अद्भुत है, और परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है, ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों ये जो नंबर है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, इसी पे आपको कॉल करना है लोकल, और इसी पे आपको कॉल करना है इंटरनेशनल। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपका कॉल को ज़रूर लेगी। नाउ उसके पहले कि आज का कॉल लिया जाए, आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में क्या चीज़। ओके ओके, चेक चेक, थैंक यू लॉर्ड। या तो ये बाइबल दे दो, इसके ऊपर रख दो जी। एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में वो उपस्थिति जो आपने दी है उस पे आते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस एपिसोड नंबर 44 पे जुड़ेंगे, किसी की गवाही होगी, किसी का प्रश्नों का उत्तर होगा, प्रभु उन सभी को चलाने के लिए आप हमारी अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में, सब कुछ आपके नियंत्रण में। मकसद एक ही है, आपका राज्य बढ़े, आपकी राज्य के लोग उन्नति करें, एजुकेट हों सही शिक्षाओं के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ। और उसी मुहिम में प्रभु जी ये प्रोग्राम रखा गया है, आप उसको अभी तक आशीषित करते आ रहे हैं, आगे भी करिएगा। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके जी, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं, अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको ये बात बता दूं जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17 तारीख से, मतलब इस शनिवार से, जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स की मीटिंग की बात हम कर रहे थे, उसमें अपडेट्स हमने कुछ किया है, उसको पहले आप लोग समझ लीजिएगा। लिखा है खरी शिक्षाओं की पाठशाला, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स ऑन जूम। आप सभी जानते हैं कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ जूम पे ही करेंगे, और जितने भी अभी तक जो दर्शक देख रहे हैं जूम पर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जब ये वीडियो एडिट होगी, उन सभी को बताता चलूं कि हम ये स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ जूम पर कर रहे हैं। और जिसके चलते नीता जी का नंबर दिया गया था, और जिसमें अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1200 के आसपास अभी तक लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है। 1200 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री कर लिया। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है, टोटल फ्री है। मैं रिपीट करता हूं, टोटल फ्री है, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जब ये क्लास शुरू हो जाएगा, अगर आपको प्रभु प्रेरणा देता है, आप मदद के लिए आगे आ सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि हर एक चीज़ का पैसा लगता है, वो बात की बात है। मैं किसी से पैसे के लिए नहीं बुलाता हूँ, आपकी मर्जी है और मर्जी से जी। तो इसमें अपडेट ये किया है क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार तक मुझे लगता है कि और भी संख्या बढ़ जाएगी, 1500 लोग हो जाएंगे। तो जिसके चलते अब अपडेट ये किया है, या इसको बेहतरीन करने के लिए ये किया गया है, और वहाँ है यह कि
थर्सडे को बैच 1 चलेगा, फ्राइडे को बैच 2 चलेगा और सैटरडे को बैच 3 चलेगा। तो इसको हमने 1500 अगर रजिस्ट्री हो चुकी होगी तो 500 लोगों का एक बैच हम चलाएंगे। 500 लोगों को एक साथ एक बैच में लाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि थर्सडे को यानी कि गुरुवार को 500 लोगों का एक बैच, शुक्रवार को 500 लोगों का दूसरा बैच, शनिवार को 500 लोगों का तीसरा बैच। आप समझ गए? तो ऐसे करके हम 1500 कवर कर पाएंगे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल अगर इससे ज्यादा आ गए तो, मतलब 2000 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बैच नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कहां से शुरू होगा ये क्लास? बुधवार से, वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे हो जाएगा बैच 1, फ्राइडे थर्सडे हो जाएगा बैच 2, फ्राइडे बैच 3 और सैटरडे बैच 4। और अगर और बढ़ता है तो आप समझ जाइए 2500 अगर बढ़ जाता है तो फिर शुरू होगा ट्यूसडे से। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये जो प्रोग्राम है इसका क्या होगा, इस प्रोग्राम का क्या होगा? तो इस प्रोग्राम का कुछ नहीं होगा, हफ्ते में एक ही दिन होगा फिर, और वो होगा आपका मंडे, क्योंकि संडे चर्च है। तो फोकस है लोगों को एजुकेट करना। तो जितने भी चाहते हैं कि पास्टर डैनियल हम एजुकेट होना चाहते हैं, घरी शिक्षाओं में परिपक्व होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बताता चलूं कि आप जो हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में आ जाओ। वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस, वर्चुअल जिसको कहते हैं, बात कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे सकता हूँ, आपसे बातें कर सकता हूँ, और जो टीचिंग है उसमें भी आपको जो है हम मजबूत करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, इसकी वीडियो जो रिकॉर्ड होगी वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होगी। किसी भी बैच का, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5 अगर स्टार्ट भी होता है, फिलहाल तो 3 बैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। लेकिन उसकी एडिट वीडियो, कुछ पॉइंट्स अगर मुझे लगे कि उसमें से ये पॉइंट को उठाकर एडिट करके अपलोड करना है तो मैं उसको करूंगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो सेशन वाइज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों तक, पब्लिक तक में वो बातें जाएं जो अंडरस्टैंड लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब में विश्वास नहीं होता, सभी एक जैसे नहीं होते। तो किसी प्रकार का है ना दिक्कत ना हो, उसके लिए सेफ्टी रीजन के लिए मैं ऐसा करने वाला हूं। ठीक है? तो जितने भी हैं आपको कम से कम, अभी 3 दिन है, पहला क्या था, हफ्ते में एक दिन था सैटरडे, अब क्या हो गया है, अब ऑफ कोर्स अभी भी हफ्ते में एक ही बार है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो थर्सडे को जुड़ेगा वो फ्राइडे सैटरडे नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि बैच के हिसाब से ही हम जो हैं लॉगिन पासवर्ड या पासवर्ड जिसको कहते हैं वो ग्रुप में शेयर करेंगे। तो बैच 1 वाले को थर्सडे के ग्रुप में मिलेगा, बैच 2 वाले को फ्राइडे के ग्रुप में मिलेगा, बैच 3 वाले को सैटरडे के ग्रुप में मिलेगा। तो आप समझ गए, ऐसा होगा। तो हफ्ते में एक बार है। अगर आपको लगता है, ध्यान दीजिएगा, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर सैटरडे को टाइम नहीं मिलता है ऐड होने का, जुड़ने का स्कूल में, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्राइडे जुड़िए। जिसको फ्राइडे नहीं मिलता है सैटरडे जुड़िए, और अगर दोनों में से किसी को नहीं जुड़ता है वो थर्सडे जुड़ सकता है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास में हफ्ते में एक बार जुड़ने के लिए, 3 ऑप्शन है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संडे को मैं नहीं करूंगा स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। क्यों? क्योंकि संडे ऑनलाइन चर्च है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन चर्च इस हफ्ते से छोड़ के अगले हफ्ते से, अगला हफ्ता क्या होगा, अगर 18 से मुझे लगता है 25 संडे आएगा, 25 जुलाई आएगा, ठीक है ना। तो 25 जुलाई से ऑनलाइन चर्च चलेगा ना, वो 3 प्लेटफॉर्म से चलेगा। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब, और तीसरा है जूम पर भी हम लाइव लेकर आएंगे। तो आप लोग 3 जगह से, नॉट दिस संडे, हाँ याद रखो, अगले संडे के मतलब उसके बाद वाले 25 जुलाई से हम करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूं कि आप ये पॉइंट समझ गए। तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन शुरू हो रहा है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन ये हफ्ता नहीं, या 17 तारीख से नहीं, ये स्टार्ट होगा अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से तारीख देख लीजिए थर्सडे का,
22 जुलाई से, वाह। तो 22 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। मैंने 17 कहा था, लेकिन 17 हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी तादाद में लोग जो हैं वो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन से जुड़ना चाह रहे हैं, देश से विदेश से। आप लोग अभी जो भी देख रहे हैं 650 लोग, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, नीता जी को कॉल करना है और उनको कहना है कि आपको जो है वो ग्रुप में जोड़ दें, ठीक है ना। तो नीता जी का नंबर हम तो फ्लैश करते रहते हैं, आप लोग उनको जानते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि आज का हम पहला कॉल लेना चाहेंगे। कपड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दो। चेक चेक जी, आइए आज का पहला कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। जी भैया। अंकल, जय मसीह की। जी जय मसीह। अंकल, मेरा एक सवाल था। जी अंकल, आप ये मुझे ये बताएं कि क्या मुझे उस राजा का प्रचार करने के लिए, जिस राजा ने ये दुनिया बनाई है, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? एक सेकंड, आराम से। पहले आपका जो वॉइस है ना वो ब्रेक हो रहा है। ओके आप ओके। आराम से बात करो। शांत हो जाओ, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाओ जी। अंकल, अभी वापस बोलिए, आराम से बोलिए जी, मुझे यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जी। कोई भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है क्या? ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से, आपका नाम क्या है? निशांत डेविड। निशांत डेविड। ओके, देखिए जब किसी चीज को हमें दुनिया को बताना है और खास करके यीशु की बात कर रहा है, पहला तिमोथी 2:4 निकाल के रखना, यीशु की बात करना है, प्रभु यीशु के बारे में बताना है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले ये वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। लूका की किताब उसका 24 का 45 भी देना। तो वो चाहता है कि सबका उद्धार हो और जिसका उद्धार हो वो चाहता है कि वे भली भांति लोगों को जो है लोग परमेश्वर को जाने, भली भांति जाने। तो दूसरे भली भांति जानने के लिए आपको भली भांति पता होना जरूरी है। अगर कोई चीज़ मैं नहीं जानता हूं, मुझे पहले ट्रेन नहीं किया जाता है कोई चीज़ के लिए, तो मैं दूसरे को कैसे बताऊं? अभी और एक कनेक्शन दे रहा हूं भाई साहब, आप भी सुनिएगा। 45 पढ़ रहा हूं, लूक 24 का 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनको फिर 46 के सारी बातें बताने लगा कि कैसे नबियों की किताबों में, बाकी किताबों में 244 में भी मेरे बारे में लिखा है, जो मसीह दुख उठाएगा। तो उनको सिखाया, उनकी समझ खोल दी। अब देना मत्ती का 28 का 18 देना, मत्ती 28:18 का। जी ध्यान से सुनिएगा, जितने दर्शक हैं, अच्छा प्रश्न है इनका भी, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ। मत्ती की किताब उसका 28 का 18 क्या कहता है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें में सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो दूसरों को सिखाना पड़ेगा ना। तो जब दूसरों को सिखाना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा, राइट ब्रदर? जी 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 जी। बट बीच में बट आ रहा है। बीच में बट आ रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको सिखानी है? जी हाँ, यीशु के बारे में डॉक्ट्रिन्स क्या है, होली स्पिरिट का डॉक्ट्रिन, जीसस का डॉक्ट्रिन, ट्राइयून गॉड का डॉक्ट्रिन, बैप्टिज्म का डॉक्ट्रिन, फिर उसके बाद में जितने भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, गिफ्ट ऑफ द फ्रूट है, होली स्पिरिट का फ्रूट है, इन सभी को डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, हेवन है, हेल है, जजमेंट है, रैप्चर है ना, क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट का टाइम का टीचिंग है। इन सभी को हम क्यों सीखते हैं? मैं क्यों सिखाता हूं? आपको क्यों सीखना है? क्योंकि हम दूसरों को एजुकेट कर सके, जिसके चलते बाइबल कॉलेजेस होती हैं। बट कुछ बाइबल कॉलेज का अगर डॉक्ट्रिन ही बिगड़ा हुआ है तो वो बाइबल को क्या सिखाएगा? तो मैं ये बट बीच में इसलिए डाला कि स्टडी होनी चाहिए, लेकिन किसके पास सीख रहे हो? पौलुस हमेशा कहता है कि ध्यान करके तूने किन लोगों से सीखा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। पौलुस सिखाता था, पत्रस सिखाता था, यीशु जी सिखाते थे, तो कैसे आता था? सोर्स क्या है? अगर सोर्स सही जगह से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यस ब्रदर, बोलिए आगे। जी जी अंकल, जो मेन सोर्स है देखिए वो तो आप ही का है। जी जी, मेन सोर्स आप ही का है, लेकिन ना बस ये है कि मैं अभी हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हुई थी, उसमें मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जी। उसमें बड़े बड़े बाइबल बहुत टीचर्स थे, मतलब उनकी बातों को ना मन में वो लगी नहीं। जी। एक
पे से। जी। आपकी बातें हमेशा मेरे दिल पे लगती है। या देखिए ब्रदर, आपने कहा कि सोर्स तो आप ही हैं, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपके लिए मैं हूं, लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा हूं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया मुझे अभी सुन रही है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं आप मुझसे सीखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भाई जो मुझसे सीखते हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने परखा, सही जगह पे आ गए और मुझसे सीख रहे हैं, और मैं वही बताता हूं जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूं और वही सिखाता हूं जो पहली सदी की कलीसिया में सिखाया जाता था, उसी को मैं वापस से सिखा रहा हूं, पौलुस की, पतरस की, यीशु की। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरी तरह हैं, जिनकी गिनती 10 तक का मैं डालता हूं। उनसे भी आप लोग, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, उनसे भी हम सीख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। बट ये ख्याल रखें, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। माता पिता जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो पूरी स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं ना होमवर्क। टीचर कैसा है, स्कूल कैसा है, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है, क्या मेरा बच्चा 10 साल अगर यहाँ सीखेगा तो क्या वो वैसा होशियार होकर बाहर निकलेगा, ये होमवर्क करते हैं। वैसे ही किसी के पास में अगर सीखते हैं तो हमको भी होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति कौन है, सिखाने वाला कौन है। बाइबल कॉलेज है तो वो कैसा है, टीचिंग अगर दे रहा है तो वो कैसा है। इन सबको जांच पड़ताल कर कर आप जो हैं उनसे सीख सकते हैं। और सीखने के बाद देखो, एक और बात बता देते हैं, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 27, बहुत ध्यान देना भैया, आप भी और जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहला यूहन्ना 2:27 टक करके दिमाग में डाल दिया करो, है ना जी। लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो ये हो गया फील्ड वर्क। आप जब, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आप भी, आपका एज क्या है अभी जी, आपका एज क्या है अभी? 23। वाह, बहुत काम करोगे आप। तो जैसे इसने अभी पूछा है ना कि क्या जरूरी है, एक होता है फील्ड वर्क, बेसिक स्टडी आप लेते हैं, लेकर करते क्या है। बाइबल कॉलेज जाके मैं कितनों को जानता हूं, खास करके मुंबई से भी मैं कितनों को जानता हूं जो बाइबल कॉलेज का डिग्री लेके, सर्टिफिकेट लेके, पेपर लेके घर पे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। बट अभी जो वचन पढ़ा पहला यूहन्ना 2:27, वो है फील्ड में काम करने वाला। यीशु ये भी कहते हैं, लूका 12:12 निकालिए जल्दी से और नंबर फिक्स कर लो दिमाग में, लूका 12:12। यीशु ने ये भी कहा है कि जब तुम मिनिस्ट्री कर रहे होते हो, पकड़े जाओगे, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, उनको क्या सिखाना है। तो यहां पे लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। तो पवित्र आत्मा सिखाएगा, तो इसका मतलब हो गया आप टीचिंग लेके घर पे बैठे हैं, चर्च जा रहे हैं, संडे टू संडे अटेंडर्स हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा। आप सीखते हैं, फील्ड में उतरना होगा। जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर अलग से पवित्र आत्मा आपको सिचुएशन के हिसाब से लीड करता है। यस ब्रदर, बोलिए। जी अंकल, मैं समझ गया अंकल। हाँ, आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट शिक्षा जरूरी है, खुद को एजुकेट करना जरूरी है। और आपने अच्छा कहा कि आपसे मैं सीख रहा हूँ, प्रेज गॉड। मुझ जैसे 10 तक का पढ़े हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप लोग सीख सकते हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। लेकिन सीखो, जरूरी है सीखना, लेकिन सही जगह से सीखना है। ओके जी अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट कॉल। वाह जी, अपना बात रखिए। हेलो जी बोलिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरा संसार जी आपको सुन रहा है। वाह और सीख रहा है। जी जो अकाल का समय था पास्टर जी, जो अब भी चल रहा है, जो लास्ट ईयर था जी, परमेश्वर ने प्राप्त किया है। वाह। उन सबको जो परमेश्वर के निकट है जी। और पास्टर जी, मैं, ये गवाही है पास्टर जी मेरी। जी मैं समझ ये गया। सवाल नहीं है। और पास्टर जी, मैं कहना चाहती हूँ जी कि पृथ्वी के छोर पे जी, मुंबई से बैठ के, जी मुंबई में ही बैठ के जी, आप सबको एजुकेट कर रहे हैं। वाह। हम तो पास्टर जी कहीं भी नहीं थे, हमारा कोई नाम नहीं था, और हम तो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे मसीह जगत में। लेकिन
ऐसे ही अचानक आपकी एक वीडियो आई और जी। वो मेरे सामने आई। मैं कभी यूट्यूब नहीं देखती जी और वो थी आराधना को लेके, कौन से गीत गाने चाहिए, कौन से नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं हेमलता बोल रही हूँ पास्टर जी, दिल्ली से। जी 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 हेमलता शर्मा। जी 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 तो पास्टर जी, इन दिनों में मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना पढ़ती हूँ वचन। जब आपने एक एक को डांट लगाई और वो डांट मेरे दिल पे ही आके लगी। वाह वाह वाह, तो वंडरफुल वंडरफुल। जी फिर जी हम ऐसे पढ़ते हैं पास्टर जी कि 5 तो जो वचन पढ़ते हैं, 5 जी। वचन संहिता जी डेट के हिसाब से पढ़ते हैं हम नीति वचन। जी जी और 2 पढ़ती थी मैं पुराना नियम, 2 नया नियम। ओके उसके बाद पास्टर जी फिर कुछ भी करो, कुछ भी कहो, चुगली बुराई कुछ भी, जी सब चलता है। लेकिन जब से ये जो 2 साल आए ना पास्टर जी, मैं वाह। बहुत सीरियस हुई वाह वाह और मुझे पता चला कि नरक क्या है, मैं कहाँ से बची, वाह, कहाँ से बचाया मुझे परमेश्वर ने। अद्भुत अद्भुत। जी 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 और ये जो 90% है ना जी मिलते हैं जी पास्टर जी, आशीषित तो वो भी हो रहे हैं, जी इन शिक्षाओं से आशीषित वो भी है। जी 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 कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं उनके भी दिल पर लगती है ये। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल है, लेकिन खुल के और- नहीं आ रहे। वो खुल के सामने नहीं आ रहे। हाँ या पास्टर जी, वो भी आशीषित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बस एक बार मान ले वो कि ये हाँ, खरी शिक्षा है, right. और वो भी नरक से बच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वंडरफुल वंडरफुल। और आजकल पास्टर जी मैं ऐसा करती हूँ, जैसे हम तो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, तो ब्लूटूथ लगाया जी और वचन सुना, क्या बात है, वंडरफुल। बस वचन सुनती रहती हूँ। जी 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 पहले मेरा 4 महीने में वचन पूरा होता था, जी 6 भी लग जाते थे। अच्छा। लेकिन पास्टर जी इस बार तो बहुत जल्दी पूरा हुआ। आपकी खुराक बढ़ गई है ना सिस्टर, इसके लिए खुराक बढ़ गई है आपकी। या हेलो जी पास्टर जी जी। जी जी वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, क्योंकि काफ़ी लोगों को टाइम देना होता है ना, बट आपकी गवाही से मैं समझ गया। प्रभु आपको भी आशीष दे और खूब आगे बढ़िए। और आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। जी सर जी। जी, और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। हाँ वो भी पहले ही कर ली थी, चलो, जब 55 बहुत 56 ही थे कैंडिडेट। बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। ओके जी थैंक या यू। बाय बाय, गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल। जी हेलो हेलो जय मसीह की पास्टर जी। जी 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 जय मसीह। मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी 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 इंद्रजीत जी बोलिए। पास्टर जी, जो आपका सिखाने का तरीका मेरी गवाही है, जी जब से आपको फॉलो किया है, मैं समझता हूँ आपने ऐसे ऐसे दाऊद खड़े कर दिए हैं तो गोलियत को अभी भागने के लिए मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या बात है, बहुत पुराने बढ़िया। नियम, हाँ, पुराने नियम में हम देखते हैं गोलियत दाऊद के सामने खड़ा था, वो भागा नहीं था। जी जी लेकिन जी जैसा आपने सिखा रहे हैं ना, जैसा वचन से आप जी सिखा रहे हैं जी हमें, जी जी तो हमारे जो लोकल पास्टर है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे बहुत कचरा फैला रहे हैं। जी जी तो अब वो मुझसे मतलब मेरी शॉप है, मैं बुलाता था उनको बात करने के लिए या कैसे भी, जी। तो अभी वो कटने लगे हैं, वो शॉप से दूर निकल जाते हैं, बुलाता हूँ तो निकल जाते हैं। अरे बाप रे क्या बात है। क्योंकि उनके पास मतलब बाइबल से जो मैं मतलब पूछता हूँ तो उनके जी। पास आंसर नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तो सही मैं कहा। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर प्रभु का भी और आपका भी, आपने जो कुछ सिखाया मतलब इतनी अच्छी, मतलब और तो पता नहीं कितने कुछ आपके खिलाफ भी वीडियो डालते हैं। जी 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 तो कोई लेकिन फर्क नहीं जो पड़ता। हमें लग रहा है हम कितने मजबूत हुए हैं। पहले तो वचन सुनते थे, चर्च में जाते थे, आते थे, मतलब जी, जी, कुछ जी। खास नहीं था। लेकिन अभी हम वाह। उस वचन को तोलते हैं, जो पास्टर बोलता है उसको तोलते हैं बाइबल के साथ। वाह, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी जी अभी परफेक्ट। एक मेरा लोकल पास्टर था, मतलब मैंने पहले बताया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 6 महीने बाद मैं जी चर्च में गया। जी जी तो
पास्टर बोला मेरे को गवाही के लिए, मैंने गवाही दी अपनी, प्रभु ने मुझे बचा के रखा। मुझे लगता है कि मैंने अभी सुसमाचार को आगे लेके जाना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए प्रभु ने मुझे बचा के रखा, एक्सीडेंट में मुझे बचा लिया जी। तो वो बोलता है सुसमाचार फैलाना जरूरी नहीं है, मतलब उनको चर्च में भी लेके आओ। मैंने कहा 10-12 साल मेरे को हो गए हैं, मतलब बपतिस्मा लिए हुए, तो मत्ती 28-18 मेरे जीवन में कब काम आएगा? एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों, 1150 के आसपास लाइव जो अभी लाइव हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि इन्होंने कहा कि जिस चर्च में ये जाते थे वहां के पास्टर ने इनको कहा कि सुसमाचार सुनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने उनको जवाब दिया फिर मत्ती 28 का 18 से 20 तक में वो वचन मेरे जीवन में कब काम करेगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। 21वीं सदी की कलीसिया, मसीह की देह के लोग यीशु की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं। बट मुझे खुशी है कि इन भाई जैसे उनके बीच में ऐसे योद्धा हैं, जैसे इन्होंने खुद को कहा कि दाऊद बन चुका हूं कि गोलियत का भी तो भागने का तक का रास्ता नहीं बचा। ऐसे लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता। जी आगे बोलिए। जी पास्टर जी, मैंने उसको जब मेरे यहाँ शॉप में आया था वो 1 वीक के बाद में, जी। तो मैंने उसको पूछा, जब वो प्रभु बोझ देता है जी। तब सब लोग आपके, लेडीज भी जेंट्स भी, सब आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, तो वो क्यों? बोलता वो मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा एक सेकंड, प्रभु भोज देते वक्त इनके लोकल पास्टर, नाम तो मैं नहीं पूछूंगा ना ही ये बताएंगे, और हमको उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको व्यक्ति को बदनाम या ना एक्सपोज नहीं करना है। टीचिंग जो गलत है ना उसको एक्सपोज करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्रभु बोझ लेते वक्त पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की जो भी मैच्योर जो हो जाते बपतिस्मा के बाद में, वो पैर छूते पास्टर का। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, तो कहते हैं कि आदर के रूप में। क्यों भाई, आप आदर क्यों पाना चाहते? वो आदर जो प्रभु का है आप क्यों लेना चाहते हैं? आप उनके पिता नहीं हैं, आप उनके बड़े भाई नहीं हैं। देखिए, माता पिता का पैर छूते हैं कल्चर के हिसाब से, एग्री करता वो भी कल्चर के हिसाब से, बड़े भाई का पैर छूते हैं वो भी कल्चर के हिसाब से, वो बात अलग है। लेकिन किसी सेवक का पैर छूना टोटल मूर्खता, टोटल नॉनसेंस है। आगे बोलिए भाई साहब। जी, मैंने कहा जब स्वर्गदूत का पैर छुआ था प्रकाशित वाक्य 19:10 में, तब भी तो उसने मना किया था ना, तो आप स्वर्गदूत से ऊपर तो नहीं हो गए ना? जी बिल्कुल, तो मना कर दिया था। जी बिल्कुल। तो मैंने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप दशमांश के ऊपर क्यों हमेशा, बाइबल में तो नहीं लिखा है? बोला निकालो मलाकी। मैंने कहा मलाकी को छोड़ो, मलाकी तो वो तो ले गया था। तो उसके बाद में बोला वो प्रभु का तो जो है, प्रभु को तो देना पड़ेगा ना। मैंने कहा मेरी अभी यहाँ पे शॉप है, तो मेरी फुटवेयर की शॉप है, कॉस्मेटिक है। मैंने कहा जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई आ जाता है नंगे पैरों आ जाता है मुझे रोड पे, तो मैं आवाज लगा के उसको चप्पल पहना देता हूँ, जूते पहना देता हूँ मैं। जी जी। और जो मुझे लगता है फैमिली से कमजोर है, वीक है, मतलब नहीं अभी लॉकडाउन में नहीं है, तो मैं उसको मतलब मार्जिन नहीं लेता, पूरे रेट में दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जो सेवा मुझे चाहिए, मेरा दिल कहता है वो मैं कर रहा हूँ। नहीं वो तो आप पर्सनल कर रहे हो, तो प्रभु का तो प्रभु को देना पड़ेगा। तो मैंने मतलब बाइबल से उसका कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। वाह, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भाई साहब, बहुत मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इनकी जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल खरी शिक्षाओं के सेवकों की तरह बातें हैं। मैं इन भाई का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। साथ ही साथ 1250 लोग जो अभी देख रहे हैं, आपको बता दूं कि किसी चर्च में आपका पैसा जाना, उनको आपकी मर्जी से देना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जैसे अभी भाई ने भी कहा कि मैं मदद करता हूं, लेकिन किसी भी चर्च का पास्टर जोर जबरदस्ती कोई वचन को रख के, मलाकी 3:10 टाइप का, ओल्ड टेस्टमेंट का, नेहमाया के किताब का, ऐसा किसी भी वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रखता है, क्योंकि वो यहूदियों के हिसाब से था, इजरायलियों के लिए था। वो टाइम जा चुका है। लेकिन अब आ चुका है पौलुस की टीचिंग, जहां पे 2 कुरिन्थियों 9:7 अपनी मर्जी से दे, अपनी मर्जी से दे, और देना भी चाहिए। अगर कोई चर्च मिशन का काम कर रहा है, अगर कोई चर्च, भाई साहब आप भी सुनिएगा, अगर आपका लोकल चर्च, आपका लोकल पास्टर मिशन का काम कर रहा है, आत्मा को बचाने का काम कर रहा है, सुसमाचार सुनाने का काम कर रहा है, वो चर्च जो संडे संडे लगता है उसमें नए लोगों को लाने का काम चल रहा है, और ऐसे टाइम पे जो नए लोग आते हैं उनको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, तो कुर्सी दे दो। साउंड नहीं है तो साउंड ला के दे दो, कारपेट नहीं है, चटाई नहीं है, आपको जो लगता है वो कर दे दो। और जो सेवक की बात कर रहा हूं कि सेवक का क्या, तो पौलुस का तो बता चुका हूं मैं टीचिंग में कि वो अपना नौकरी धंधा करे और अपनी सेविकाई करे। ये है कॉन्सेप्ट।
और किसी को परमेश्वर फुल टाइम के लिए बुलाता है, तो जिसको फुल टाइम के लिए बुलाता है बिना नौकरी धंधे के, तो परमेश्वर उसको संभालता है, उसकी जरूरतें भी पूरी करता है। वेयर देयर इज अ विजन देयर इज अ प्रोविजन। विजन है तो प्रोविजन है। विजन है, आपके पास में प्रोविजन नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि वो विजन कहां से आया। मनुष्य का खुद का विजन है या प्रभु का है? याद रखिए, अगर प्रभु बुलाएगा एलिया को तो कौवा भी लाएगा। आपका एलिया है लेकिन कौवा नहीं है, तो फिर आप एलिया कैसे हुए? तो मैं वापस कहता हूं कि पैसा जरूर देना चाहिए सेवकों को, सेविकाई को, लेकिन वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो सेवक क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बोलिए भाई साहब। जी, तो मेरी शॉप में 2-3 दिन पहले आए थे लेडीज और जेंट्स आए थे, उनके घर में शादी थी। मैंने कहा शादी के लिए इतना कम सामान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने जी। यहाँ कल्चर के हिसाब से तो बहुत सामान लगता है। जी। तो बोला हमारे पास्टर ने मना किया, वो दूसरा पास्टर है यहाँ का लोग, क्योंकि हर गांव में चर्च है, यहाँ पे कोई और पास्टर था। जी। तो बोले पास्टर ने मना किया है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मेकअप नहीं करना है। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? जी। पहली बात तो मैंने कहा मेरे को पास्टर से मिलाना है, एक बार मैं बात करना चाहता हूँ। बोला हम तो उस पास्टर से इतना परेशान हो गए, जब भी आता 200-300 उसके हाथ में रखना पड़ता है। और नंबर 2 और मुझे पता चला शौक क्या था, शौक क्या न्यूज थी। जी। वो पास्टर ने उनकी लड़की की शादी उस पास्टर ने करवाई है, मतलब वो बिचौलिया है। और उसने अभी रिंग्स की डिमांड भी की है कि मतलब गोल्ड की रिंग चाहिए उसको, मतलब ज्वाइन करवाने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये भी बता देते लोगों को। एक व्यक्ति कौन है मालूम नहीं, वो कहता है कि आपकी शादी हो रही है तो मुझे भी कुछ दो, और अभी आपने सुना कि रिंग की डिमांड करिए। तो वैसे ही मैं कुछ शहर के नाम तो नहीं बताऊंगा, शहरों के भी और ना ही व्यक्ति के, वो क्या करते हैं अपने चर्च को बोलते हैं अनाउंसमेंट में, संडे के दिन मैं आपके घर आऊंगा तो आपको घर पर खाना बनाना है। अगर मैं घर पर आ गया तो आपको पैकेट रेडी रखनी है, वो पैसा कितना भी हो लेकिन पैकेट रेडी रखनी है। साथ साथ कुछ ऐसे भी पास्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ले सकता हूं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अगर नाम ले लिया तो उनको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं पता है? चर्च को कहते हैं कि अगर हम घर पे आते हैं, आपको मेरे पैर धोने हैं, और वो पैर जो मेरे आपने धोए हैं वो पानी आपको पीना है और आपको ब्लेसिंग आएगी। माय गॉड, बोलिए भाई साहब। जी पासे, ये तो मैं लोगों को देखे ना, मैं तो एकदम से विचलित हो जाता हूं। मेरे को ना कभी कभी उठ के बैठ जाता हूं, मैं क्या करूं ऐसे लोगों के लिए। एक तो ये बाइबल पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारा जो गांव का एरिया है ना, वो अनपढ़ को समझाता हूं मैं, बाइबल पढ़ो, नहीं समझ में आता दोपहर को मैं शॉप में खाली होता हूँ, मेरे पास आओ, मैं कुछ बात करूं। जी 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 तो जी बाइबल से, क्योंकि जो बाइबल पढ़ने वाला है ना, उसके पास क्वेश्चन जरूर होंगे, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। जी 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 उनके पास क्वेश्चन ही नहीं होते हैं किसी भी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है बाइबल के अभी पास। ये तो मैं तो अभी लोकल अपने एरिया पे देख रहा हूँ। हाँ। मैंने बहुत इस्तेमाल लिया था लेबनान से, वो श्रीलंका चर्च का था तब, तो अपना इंडिया का चर्च नहीं था वहाँ पे लेबनान जी में। जी जी। तो वो जर्मन के पास में ओपन करवाया था चर्च को, और पूरे चर्च के उसी का ही कब्जा था। मैंने जो मैंने कचरा देखा वहां पे, तब तो मेरे को वचन की समझ भी नहीं थी जी। और वो पास्टर इतना पैसा लूट के ले गया ना जर्मन में उनका, मतलब वो बाथरूम साफ करने वाली सिस्टर्स हैं, लेडीज हैं, उनका इतना पैसा। और मैंने ये भी देखा फर्स्ट अपनी आंखों से, एक बार उसने वो कपड़ा बिछा दिया, जर्मन में एक सिस्टर ने गोल्ड दिया था, तो उन्होंने भी अपनी चेन और रिंग पता नहीं क्या क्या उतार के उसको, वो पता नहीं, वो पास्टर, मेरे को हैरान हूँ मैं पास्टर जी, अभी भी मतलब है मेरे पास फेसबुक पे जी, मतलब यहाँ तक भी पास्टर गिरे हुए हैं। यहाँ एक सेकंड रुकिए, देखिए 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने कैथलिक में बगावत करी, प्रोटेस्टेंट का नाम वहां से चलन शुरू करा कि ये कैथलिक हैं, ये प्रोटेस्टेंट है। मार्टिन लूथर ने, उसने क्यों कहा पता है? उसने क्यों बगावत करी? उसने क्यों कहा कि यहाँ गलत है? और बाइबल के हिसाब से सैल्वेशन को लेके उसने कहा कि आप कर्म कर रहे हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं सब में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने कहा, बाइबल को जब पढ़ा तो उसने कहा कि ये तो विश्वास से सैल्वेशन है। वो वहां से निकला, त्याग का जीवन जिया, एक शहीद की मौत मरा। उसके बाद जितने भी 16वीं सदी के बाद से जो मिशनरी विदेशों से भारत पहुंचे, 200 साल का ब्रिटिश राज्य में जितने भी मिशनरी भारत आ सके, उन दिनों में सुसमाचार सुनाए। भाई साहब, गुजरात में जब मैं गया था तो वहां पे मैंने एक एक मिशनरियों की कहानी सुनी कि कीचड़ में सोते थे, सुसमाचार सुनाते थे, कहीं पे कीड़ा काट रहा है, कहीं पे सांप आ रहा है, कहीं पे बिच्छू आ रहा है, उनकी चिंता नहीं है। क्या नाम है, विलियम कैरी, उसका बेटा मर गया इसी जमीन पे, उसकी पत्नी
मुसीबत में आके खत्म हो गए, वो चप्पल सिला के सुसमाचार सुनाता था। 45 के आसपास में उसने बाइबल को तर्जुमा ट्रांसलेशन करा, और जिसको आज हम पढ़ते हैं बहुत सारा। और ऐसा त्याग का जीवन देकर मसीहत को भारत में दिया गया। वो बात अलग है कि 2000 साल पहले थोमा भारत में आया, सुसमाचार दिया, लेकिन कई लोगों का त्याग है। अब उसी को जो लड्डू के जैसे मसीहत मिली है ना भारत में, उसको ऐसा गंदा कर रहे हैं कुछ लोग। उसी के चलते खरी शिक्षाओं के लिए हम जैसे ये भाई जैसे लोग आज खड़े हैं। और मैं वापस कहता हूं, हम जितना रोक सकेंगे हम रोकेंगे, जितना उजागर करना होगा हम करेंगे। क्यों? ताकि अगली पीढ़ी बर्बाद ना हो। आगे बोलिए भाई साहब। जी, कि पासी का चर्च छोड़ने के बाद में अपना इंडिया का चर्च ओपन हुआ जी, मतलब ऐसा नौबत आ गई। वहां पे जिसने ओपन किया था वो भी अपने पापा जी का, जो पंजाब वाले पापा जी हैं, उसका चेला था वहां पे। अरे और बाप रे, उसका जोर था मैं अन्य भाषा पे, अन्य अरे भाषा, बाप रे। अन्य भाषा पे। ओ, और मेरे दिल ने तो पहले जब श्रीलंका चर्च में था तब भी मेरी आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया अन्य भाषा को। गुड गुड। मुझे अजीब लगता था। जी, और जी। यहाँ पे भी अपने इंडियन आदमी थे, जब अच्छे से समझ आती थी 100%, तब भी अन्य भाषा। तो कुछ ब्रदर ऐसे थे, वो बोलते थे मैं तो 4-5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ। तो मेरे को हैरान नहीं होती थी, मैं तो प्रभु से बहुत दूर हूँ, जो मतलब मेरे आसपास ही नहीं आ रही है, ये अन्य भाषा है क्या है, जी ये है जी क्या? जी जी। तो मतलब जब इतनी समझ नहीं थी, आपसे संपर्क नहीं था, तब भी मतलब मेरी आत्मा ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वाह। तो जब वो बोलते थे 4-5 घंटे, मैंने कहा मैं तो 1 सेकंड भी मतलब बोलने की हिम्मत भी नहीं है और आ भी नहीं रहा कुछ भी। इसका जी, मतलब जी। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पाप है, इसलिए मैंने भाषा मतलब नहीं, मुझे वरदान वो चीज नहीं मिल पा रही है मुझे। वाह। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, मतलब जब वचन इतनी समझ में नहीं थी तब भी मैंने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी। और फिर हमने जब टीचिंग दिया तो वो तो पुख्ता हो गया। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं समझता हूँ कि काफी टाइम से आप और हम बात कर रहे हैं, काफी लोग कॉल में वेट कर रहे हैं, उनको भी मौका दे देते हैं ना। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। हेलो। जी जी भाई साहब। आप प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड। आप पास्टर, मेरा एक सवाल था। हाँ ये मतलब बाइबल में जो मत्ती के इंजील है, लूका है, मरकुस है, जी उसमें परमेश्वर यीशु मसीह की पूरी कहानी है, आदम से लेकर अंत तक बताया है। जी। तो उसमें पास्टर ये मूसा, ये यशाया, उनकी पीढ़ी का नाम क्यों नहीं है पास्टर? किसका पीढ़ी का नाम? ये मूसा है, हाँ। अब्राहम, मूसा का नहीं है, एलिसा का नहीं है, एलिया का नहीं है। नहीं, आपको क्यों चाहिए सर वो? मतलब मेरे को जानने का था कि उसमें सब 14 पीढ़ी का नाम लिखा है, तो इनका नहीं नाम नहीं सर, लिखा है। नहीं सर, 14 पीढ़ी नहीं है सर। 14 पीढ़ी आपको किसने कहा 14 पीढ़ी है? ऐसे मैंने पढ़ा था ना, 17 पीढ़ी। अरे नहीं सर, ना ही 17 पीढ़ी है, 41 जनरेशन है। 41 है ना? हाँ, 41 जनरेशन है। और साथ ही साथ भारा गोत्र है। और यीशु मसीह ने सबका नाम लिया है। आपका माइक ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज़ को ठीक कर लीजिए। जितने दर्शक हैं शायद आप इनका प्रश्न समझे नहीं समझे, मैं बता देता हूं कि मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मती में 28 है, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये टोटल मिलाकर ये कह रहे हैं कि उसमें मूसा का नाम, अब्राहम का नाम, एलिया का नाम, एलीशा का नाम क्यों नहीं है? बाकी लोगों का नाम है, गोत्र का नाम है। तो मैं वही इनको समझा रहा था कि मती के हिसाब से आपका 41 जनरेशन है, लूका के जियोलॉजी के हिसाब से आपका जो है 75 के आसपास में आता है। तो और स्टीफन भी 75 गोत्र को गिनता है। और साथ ही साथ में स्टीफन ने मूसा का जिक्र किया है, अब्राहम का जिक्र किया है, पौलुस ने मूसा का जिक्र किया, अब्राहम का जिक्र किया है। और एलिया तो यीशु मसीह के पास में आके बात भी करते हैं, लूका की किताब उसका 9 का 35 में। और यीशु मसीह ने लूका का 24 का 44 से उसने कहा कि नबियों ने मेरी बातें करी है, भविष्यवक्ता, नबी मतलब भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स ने मेरी बात करी है। इन सब का जिक्र है ना भाई साहब, क्या बोलते हैं आप? नहीं है? नहीं, वो है, मतलब ये पीढ़ी में लिखा क्या, ये इसकी संतान, ये इसकी संतान, उसमें नहीं है लिखा। वो नहीं आएगा ना भैया, वो गोत्र के हिसाब से है, वो वंशज के हिसाब से है, वो उसका नाम लिखा गया ना सर, वो उनका नाम अच्छा, है। तो वही, हाँ, उनके बेटों का नाम है, लेकिन जो प्रॉफिट्स है ना वो उनका नाम नहीं है। वो जीनोलॉजी का नाम नहीं है, यशाया का नहीं है, एलीशा का नहीं है, एलिया का नहीं, लेकिन सब हैं सर, और जरूरत नहीं है ना उसका नाम वहां पर। लेकिन पूरे के पूरे बाइबल के अंदर उन्होंने यीशु की जिक्र करी है। बट आपका पॉइंट अच्छा है, कई लोग नहीं सोचते इसके बारे में, बट आपका पॉइंट अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
जी 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 जी, चलिए, गॉड ब्लेस यू सर, आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया। या नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। हेलो। जी भैया साहब। हाँ सर, जय मसीह। जी जय मसीह। सर, सवाल था सर, उस जी, भक्ति जी। के पुस्तक 3 अध्याय उसका 19वां पद से जी पूछ सकते हैं? जी बोलिए। सर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के श्राप आदम और हव्वा को देते हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण शापित होता है। तो उसके कारण जो परमेश्वर को कहते हैं कि और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तो जी। मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, या मनुष्यों को मृत्यु का, पाप का, दंड का सजा दिया गया था। तो लेकिन जानवर जैसे पशु पक्षी सभी को देखते हैं कि हम मृत्यु का मतलब वो लोग विश्वास करते। मनुष्यों को ये शाप दिया गया था, मनुष्य उल्लंघन किया था, जानवर पशु पक्षी मतलब कोई करवे नहीं किया था, लेकिन आज वो भी कर रहा है। तो अगर पृथ्वी पर मृत्यु है तो इसका मतलब उसको चंद्रमा पर या कोई और ग्रह पर ले जाके छोड़ दिया जाए, जानवर तक क्या मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ये सवाल था कि जानवर पशु पक्षी कोई आज्ञा उल्लंघनकारी नहीं था। आज्ञा उल्लंघन मनुष्य किया था और ये मनुष्य पर ही शाप जो है जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। तो मृत्यु का स्वाद, मृत्यु के सैया पर लेतना जानवरों को लागू जैसे क्यों हो रहा है, ये चीज। ओके, आपकी जो वॉइस है ना, मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो टक 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 बोलते चले जा रहे हैं। मैं जितना समझ पाया हूँ वो आपके बीच में रख देता हूँ। आप कहीं ये पूछ रहे हैं कि मानव ने गलती करी, मानव मरे, जानवरों ने, पक्षियों ने, रेंगने वाले जंतुओं ने, समंदर की मछलियों ने गलती नहीं करी, वो क्यों मर रहे, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, तो मृत्यु का जैसे कि ये दंड केवल मनुष्य पर है, तो जानवर सब क्यों मरते हैं, ये सवाल था। जानवर कोई उल्लंघन नहीं किया था। ओके, तो आप ऐसे आ रहे हो। तो देखिए, पृथ्वी जो है ना, ये जो टोटल पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी श्रापित हो गई। पृथ्वी में जितने भी है ना, वो देखिए परमेश्वर की योजना क्या थी पूरी पृथ्वी में। वो जो पहला आदम था ना, मतलब पहला आदम मतलब जो उत्पत्ति 1 का 26 का आदम, उत्पत्ति का 3 का आदम की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पत्ति 1 का 26 का आदम की बात कर रहा हूँ। वहां तक सब कुछ ठीक था। परमेश्वर की योजना थी पृथ्वी में फैलो और जानवरों पे अधिकार रखो। एक काम करिए, दीजिए उत्पत्ति 1:26 दीजिए, मेरे साथ बने रहे। और अच्छा प्रश्न है आपका, और अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर जवाब देने में भी मजा आता है। जी, उत्पत्ति 1:26 दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, लिखा है समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु की जो पृथ्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखे। तो यहां पे ये जो आदम था ना, ये मर रहा है, ना जानवर मर रहे, ना पक्षी मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। लेकिन जैसे ही पाप हो गया, सबका टोटल डायमेंशन चेंज हो गया, सृष्टि की प्रकृति बदल गई, सब कुछ बदल गया, स्वभाव बदल गया और सब कुछ बिगड़ता चला गया। तो आत्मिक जो दुनिया थी वो अंधकार में तब्दील हो गई। और इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। लूसीफर का कब्जा आ गया, शैतान की बातें आ गई, शैतान ने हर चीज़ को। तो सोचिए, अगर जानवर नहीं मरते और ये तबाही कितनी होती, वो एक एंगल आ जाता। सृष्टि में जानवर कितने होते, फिर उनका नेचर बदल गया, स्वाभाविक तौर पे सब कुछ बदल गया। रोमियो का पहला अध्याय वचन 17 देना, इसको भी सुन लीजिए भैया। ये सबके पीछे एक ही कारण है, और वो है आज्ञा तोड़ना, पाप, जिसको कहते हैं डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता, पाप। ठीक है ना, रोमियो 1:17 देना ना। यहां पे क्या लिखा है, जितने दर्शक हैं, क्योंकि उसमें एक काम करते हैं, पर 18 से पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण के परमेश्वर का जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर
होकर मूर्ख बन गए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान, अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, नाशमान मनुष्य पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है उसकी सेवा नहीं की। एक काम करते 26 भी पढ़ लेते। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। 27 वर्ष कहता है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ अस्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जरता का काम करके भरम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सृष्टि में चीजें बिगड़ गई। तो ऐसे करके जो है ना भैया, मनुष्य के चलते कनेक्शन मनुष्य के साथ है। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है भाई साहब, एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। आप जब घर भाई साहब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बात करिए। हेलो, जी जी जी, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब देना है आपको, ठीक है। आप जब घर खरीदते हैं तो आप घर पे कुछ चीजें लाते हो, फर्नीचर हो गया, किचन के सामान, बेडरूम के सामान, सब लाते हैं? जी, घरेलू सामग्रियां लाते हैं। गुड। किसके लिए लाते हैं? आपके लिए लाते हैं या घर, आपके लिए लाते हैं या घर के लिए लाते हैं? अरे सर, आप बात नहीं कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, वो जो चीजें लाते हैं ना, वो आपके यूज के लिए लाते हैं या घर के लिए लाते हैं? वो जैसे कि अपना यूज के लिए ये बात हुआ ना, ऐसे जवाब देना। तो जितनी भी चीजें परमेश्वर ने दुनिया में बनाई, वो किसके लिए बनाई? आदम के लिए, वो आदम के लिए, मनुष्य के लिए। सूरज किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य नहीं होता, अभी इसको थोड़ा अलग करके पूछते हैं, अगर आदम हवा पृथ्वी पे होते ही नहीं तो क्या पक्षी, रेंगने वाले जंतु आते? नहीं, आपको जवाब देना होगा। ये जो दिन रात का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, हवा का सिस्टम है, फल का सिस्टम है, ये जो नेचर है, ये आता? नहीं, आप नहीं जवाब दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये सब चीजें बनाता परमेश्वर, इनको बनाता? हेलो, बाप रे, मुसीबत है। नहीं बनाता। मैं जवाब दे देता हूं, नहीं बनाता। मुझे नहीं पता भाई साहब बात क्यों नहीं कर रहे, नहीं बनाता। तो परमेश्वर ने इन सबको बनाया आदम के लिए। तो सबका कनेक्शन आदम के साथ है। आदम बिगड़ा, सब कुछ बदल गया, पूरा नेचर बदल गया, पृथ्वी बदल गई, सृष्टि बदल गई। पृथ्वी तो अभी भी कह रही है, पीड़ाओं में तड़प रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। रोमियो किताब में पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो जिसके चलते ये सारी चीजें मरती है। तो आदम और हवा ने गलती करी, लेकिन जो दंड जो भुगतना पड़ा, उसका परिणाम ये सारी चीजें हुई। आशा करता हूं भाई साहब बात करेंगे। जी सर, जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तानवीर भाई जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रहित करे। और करने का मतलब में कि आप हमेशा जो है बाइबल के अध्ययन में गहराई तौर पर बताते हैं। तो कहने का मतलब लाख जो है आज अधर्मी लोग आपके विरोध में जो गलत तरीका के जो वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए दुआ मांग कर कि फानुस की तरह जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो कहने का मतलब जो न दिखने वाला दृश्य परमेश्वर जो हवा की तरह आपको संभाले हुआ है, वो रोशनमान बनाया हुआ है, वो चिराग को कोई नहीं बुझा सकता इस संसार का। वचन कहता है कि वो हवा के न दिखने वाला परमेश्वर आपके संग है। तो वो समाज को कौन बुझाएगा जिसे रोशन खुद कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ है, आपको रोशनमान बना रहा है, आपको जियादाबाद बना रहा है, और आप भारत के और बताया जाता है, तमाम दुनिया में बताया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निकाल देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह साथ साथ बना रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। थैंक यू। वेट, या उसको कनेक्ट करो ना। दोस्तों, कुछ वॉइस क्लिप्स आते हैं गवाही के तौर पे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो भी सुनाऊं। तो सबसे पहले ये सुना दो, क्या नाम है लेडीज का, एक बहन है, उन्होंने क्या गवाही दी है, आइए सुनते हैं। जी, प्ले करिए। कि जब मैंने पास्टर डैनियल राज को देखना शुरू किया, मैं बहुत जल्दी ही इनसे लिंक्ड हो गई थी।
मैं जब मसीह में आई तो 2 महीने बीते थे कि मुझे खुदा ने, परमेश्वर ने पास्टर डैनी राज से मिलवा दिया। तो जो जिब्रिश लैंग्वेज का जो था पंगा वो सारा ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से। वो जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले मुझे भी ये था कि मुझे जिब्रिश लैंग्वेज क्यों नहीं मिलती, आई एम नॉट एबल टू, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। तो मुझे 6 मंथ हो गए, मैंने आज तक कभी जिब्रिश लैंग्वेज नहीं बोली, मैं आज तक कभी गिरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। और इसके लिए मैं पास्टर डैनी राज को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई और मेरे में से अंदर वो चीज़ निकाल दी जो मेरे दिमाग में था कि मुझे परमेश्वर पसंद नहीं करते, या मुझ में कमी है, या फिर शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ह्यूमन बीइंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट मेरी कोशिश ये होती है कि जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ ना हो। बट जब पास्टर डैनी राज की वीडियोस को मैंने देखा तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, तो मैंने वो पवित्र आत्मा वाला तो छोड़ ही दिया। और मेरे अंदर जो गिल्टी मैं फील कर रही थी, अपने अंदर कमी फील कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया, मैं परमेश्वर की बेटी नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसे अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया, तो वो जो चीज़ थी मेरे दिमाग से सबसे पहले निकल गई। वंडरफुल वंडरफुल। और इसमें टेस्टिमनी में आपको मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने जब पास्टर डैनी राज आपकी वीडियोस देखी थी तो मैंने ये नहीं देखा कि पास्टर डैनी राज सही है या मैं सही है या कौन सही है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की क्योंकि हमारे वचन में लिखा हुआ है कि परखो। तो मैंने आपकी बात को सुना और मैंने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की कि इज इट ट्रू और रॉन्ग। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ लिमिटेड से लोग हैं चर्च में जो हर बार गिरते हैं। जब तक वो गिरते नहीं ना तब तक वो प्रार्थना लेते ही रहते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफिक लोग नोटिस किए जो 20-20, 25-25 मिनट वहीं पे खड़े हैं प्रार्थना के लिए। क्या उनका मोटिव होता है कि हम गिरे। तो मैंने देखा कि हर बार स्पेसिफिक दो ऐसे लोग थे जो हर बार ही गिरते थे, हर संडे को गिरना। तो मैंने सोचा कि इस चर्च में इतने लोग हैं तो क्या सिर्फ ये 2 लोग ही पवित्र हैं? इन 2 लोगों को पवित्र आत्मा मिलती है, बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोगों, इसका मतलब ये है कि चर्च में सिर्फ 2 लोग पवित्र हैं, बाकी सारे अपवित्र हैं, बाकी सारे खुदा के फॉलोअर्स नहीं हैं। अगर हर बार अलग अलग गिरते तो शायद मुझे आपकी बातों पे विश्वास ना भी होता। बट जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि हर बार 2 लोग ही गिर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी गॉड, ये परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी में फ़र्क ही नहीं रख सकते। परमेश्वर वो होते हैं जो सभी बच्चों को समान समझते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमें समान समझते हैं, चाहे 3 बच्चे हैं चाहे 4 बच्चे हैं, चाहे परमेश्वर, तो उसी तरह से परमेश्वर कभी ऐसे फ़र्क नहीं रख सकते कि हाँ 2 बच्चों को ऐसे तो बाकी बच्चों को ऐसे, ठीक है। तो फिर मेरा डाउट जो था, ये टेस्टिमनी मेरी है कि जो मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद क्लियर करने की कोशिश की अपनी लाइफ में कि वाकई फ़र्क है या सच्ची बात है या नहीं है। ओके वंडरफुल। नाउ एक चीज का सुधार, करेक्शन मैं करूंगा ये बहन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। वो कह रही थी कि अगर 2 गिर रहे हैं, सब नहीं गिर रहे हैं तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर सब गिरते तो मैं मान जाती कि ये परमेश्वर का काम है। पहली बात, गिरना मुंह के बल पीछे इधर उधर बेकाबू होके गिरना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टोटल गलत है। अगर ऐसा हो जाए, कोई कर दे कि देखो मेरा पूरा चर्च नीचे गिरता है, पास्टर जिस पे भी हाथ रखता है नीचे गिरता है, पहली बात 2 गिरो या पूरा चर्च गिरो, टोटल गलत है। तो मैं ये सिस्टर अगर मेरी आवाज़ सुन रही होंगी फिर कभी या जब भी या अभी भी मुझे नहीं मालूम, तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात गिरना ही गलत है। वो 1 गिरे या 100 गिरे, गिरना गलत है, क्योंकि गिरने का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। और पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, परमेश्वर नीचे नहीं गिराता, वो उठाता है, गिराता नहीं, उठाता है। एनीवे, इसको मैं क्लियर करना चाह रहा था ना। मैं चाहता हूं कि वो सिस्टर को कॉल लगाए जो मैंने आपको नंबर दिया। एक कॉल आया था मुझे दिल्ली से, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी मैं सुनाऊं और इन्होंने क्या बातें करी, आइए सुनते हैं जी। और तब तक, जब तक ये कॉल लग रहा है, होल्ड पे रखिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि अब जो है ना 17 तारीख को नहीं होगा, यानी कि दिस सैटरडे जो हम करने जा रहे थे स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत लोगों ने हमको जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लिए अप्रोच किया है। तो अभी हमारी मुसीबत ये हो गई है कि हम उनके साथ क्या करें, तो बैच वाइज कर दिया है। तो थर्सडे से स्टार्ट होगा अगले हफ्ते। तो थर्सडे फर्स्ट बैच, सेकंड, होल्ड पे रखिए, थर्सडे को होगा फर्स्ट बैच, फ्राइडे को होगा सेकंड बैच, सैटरडे को होगा सेकंड बैच। लेकिन ये कब से स्टार्ट होगा? 22 जुलाई से। 17 को जो शुरू होने वाला था वो
शुरू होगा 22 जुलाई से। तो एक बैच में 500 लोगों को हम ट्रेन करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे करके 1500 लोगों को हम जो है एवरी वीक ट्रेन करने जा रहे हैं 3 बैच के मुताबिक। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ जूम पर, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, सिर्फ जूम पर, ठीक है ना। चलिए या सिस्टर जी, हेलो हेलो जी जी हेलो जी, सर, जी, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। आपकी बात, आपसे बात हुई थी दोपहर में, आपने कॉल किया था, मैंने आपसे कहा था कि आप जो है ना आज के लाइव प्रोग्राम में हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप वो सारी बातें रखेंगे। चलिए बोलना शुरू करिए। जी सर, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रभु के नाम की गवाही देने पाई जी। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि प्रभु हमें खरी शिक्षाएं दे रहा है आपके जरिए से। जी जी। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जी। और सर, मेरी गवाही है कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ जी, और मैं CNI चर्च की मेंबर हूँ जी, और मेरे हस्बैंड मेथोडिस्ट के मेंबर हैं जी, और हम लोग सेवा भी करते थे। मतलब मैरिज के बाद प्रभु ने हमारे जीवन से बात करी कि हमें सेवा करनी चाहिए और हमने बहुत अपने घर से सेवा शुरू करी। और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि जैसे कि अगर हम चर्च में जाते थे तो मैंने अपना छोटा सा एक घर में ही प्रेयर शुरू करी थी। और जब लोग विश्वास में आए तो मैं तो ये चाहूंगी ना कि अगर कोई विश्वास में आया उसके साथ कुछ चमत्कार हुआ तो वो प्रभु के सामने थैंक्स गिविंग दे या जो उसकी इच्छा है वो धन्यवाद की भेंट चर्च के भवन में चढ़ाए। लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी हुई। उसके द्वारा मुझे दूसरा चर्च चेंज करना पड़ा। और जब मैंने सर वो चर्च चेंज किया तो मैं बिलीवर यानी विश्वासी कलेसिया में गई और मैंने वहां पे देखा कि अन्य भाषा और लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे। तो ये सारी चीजें मैंने फेस करी क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीजें फेस नहीं करी थी अपने जीवन में। सर, मेरी नानी सेवकाई में, मेरे मामा जी भी पास्टर की पोस्ट पे थे, लेकिन हमने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। इवन मैंने अपनी आंखें तक नहीं खोली थी फर्स्ट टाइम जब मैं ये देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे सामने आती रहीं और जब मेरे ऊपर भी हाथ रखा गया सर, मेरे और मेरे हस्बैंड के, तो हम नहीं गिरे। तो हमें बोला गया कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है और तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। एक सेकंड रुक जाए। आपने सुना दोस्तों, 1500 लोग अभी जो लाइव देख रहे हैं ये कह रही हैं कि जब इन पे पास्टर ने हाथ रखा ये नीचे नहीं गिरी। और जब पूछा गया कि हम नीचे क्यों नहीं गिरे तो कहते कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अब मुझे बताइए इससे बड़ी मूर्खता का स्टेटमेंट क्या हो सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर उसी दिन आ जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। अब आप सोचिए ऐसी मूर्खता की स्टेटमेंट कितने दुनिया भर की कलीसियाओं में ये स्टेटमेंट चल रहा है। और कैसे आप लोग भी जितने लोग जाते हैं आप लोग ये दिमाग में क्यों नहीं लाते हो कि बाइबल क्या कहती है और सेवक क्या कर रहा है। जब मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप प्रश्न उठाओ ना कि भाई यहाँ ऐसा लिखा है, आप ऐसा सिखा रहे हैं, फिर हम लेकर क्या चलें। एक तो जिसको कहते हैं ना, कहावत है ना, तंगी में आटा गीला, इधर वैसे ही प्रभु में लोग नहीं बच रहे और जो बच रहे हैं हम उनको फिर वापस संसार में गलत शिक्षाओं में डालकर उनको बहका दे रहे हैं। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो सर ऐसा हुआ कि जब हमें ये सारी बातें पता चली तो हम घर आए। घर पे जब हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि मतलब हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ, शायद मैं पापी हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर है, हम 3 लोग घर में रहते हैं और अपनी फेलोशिप करते हैं। तो हम आपस में ये बात करने लगे कि पता नहीं हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमें अन्य भाषा नहीं मिली। और सर हम ऑटोमेटिक वो अपनी प्रेयर में मांगने लग गए कि प्रभु हमें भी अन्य भाषा दे जब तू उन सबको दे सकता है। जो कल के आए हुए विश्वासी हमारे सामने आए हैं 1 महीना और अन्य भाषा बोल रहे हैं और अद्भुत भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो हम भी बड़ी चकित हो गए। सर हम खुद ही मांगने बैठ गए घर में बैठ के दिन रात की प्रभु हमें भी आपको अन्य भाषा देना है, हमें भी चाहिए। लेकिन प्रभु दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। शायद हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे उसी समय। सर मेरी बहुत बड़ी गवाही है ये
कि मेरे हस्बैंड, हमने आपको सब्सक्राइब नहीं किया था। जी। एक दिन ऐसे ही हम लोग सुबह प्रेयर में मांगते रहे आपको, मतलब अन्य भाषा के लिए हम मांग रहे थे प्रार्थनाओं में, जी। और अचानक मेरे हस्बैंड नाइट में खाना खा के घूमने चले गए जी। और वहां पर आपका वो वीडियो उनके मोबाइल पे आ गया। ओह। और मुझे नहीं पता, वो अन्य भाषा का ही वीडियो, इसको सुनो। वाह। और जब सर हमने सुना तो हमारी तो आंखें खुल गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम आपको हमने सब्सक्राइब किया, फिर हमने वचन सुना, और वचन ये नहीं कि हम आपको सुन रहे थे, लेकिन हम आपके वचनों को परख रहे थे जी 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 बाइबल जी, से। गुड गुड, बहुत अच्छा और किया। हमने वो सारी चीजें देखी, और जैसा कि आपने बोला था कि जब गिलास भरा हुआ है जी। तो अगर तुम उसमें पानी भरते जाओगे, जो चीज भरी हुई है तो वो कैसे भरे जाएगी जब वो ऑलरेडी Exactly, भरा हुआ है। exactly. और तुम लोग मांगे जा रहे हो पवित्र आत्मा, तो इससे हम हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम हो। Wow. और आपके जो वचन हम सुन रहे हैं, जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों में एक प्रचार किया था, जी। और इसमें पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 32 में लिखा है जी। कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होती है, क्या क्योंकि यहोवा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं बल्कि शांति का right, परमेश्वर right, है। right, wow. और सर ये बिल्कुल हमारे मन को छू गई, और हमने ये परखना क्या, अब हमें मतलब ऐसा लग गया कि परमेश्वर तो हमारे साथ है, जी, तो हम जी, इधर जी, उधर जी, क्यों जी, जा रहे हैं। जी, जी, आज हमें भूख है कि हम लोगों को बताएं वो सुसमाचार, और आपकी वाह। टीचिंग को सर हम फॉलो कर रहे हैं। और आज मैं इतने बड़े लेवल पे इस गवाही को दे रही हूँ कि जी, सच जी, में जी, खरी जी। शिक्षाएं जो आप दे रहे हैं वाह। बहुत शायद से हमारे जीवन में वो कार्य कर रही हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी सर गवाही है, जी। और हम यही चाहेंगे कि हम इस खरी शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाएं। जी। और हाँ, एक चीज से मैं डरती थी, जी। ये मेरी एक गवाही और बता रही हूँ जी। कि हम सेवकाई कैसे करेंगे, जी। लोग हमारे को कैसे सुनेंगे, जी। ये मैं डरती थी। लेकिन आपने एक बात बोली थी ना कि एक ही काम होगा, या तो तुम मरोगे या पीटे जाओगे। तो या तो अगर तुम्हारी गर्दन कट गई तो तुम सीधा स्वर्ग में पहुंचोगे। तो सर आज बात तो ये हाल हो गया हमारा कि अब तो गर्दन कट जाए तो हमें सीधा स्वर्ग में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सेवा का डर निकल गया। ये बहन का कहने का मतलब ये है, जितने भी 1500 लोग अभी लाइव इनको सुन रहे हैं, ये लाइव कॉल है, याद रखो, रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, ये लाइव कॉल है। ये बहन कह रही है कि पहले सुसमाचार का डर था लेकिन अभी डर नहीं है, और यही चीजें मैं देखना चाहता हूं मसीह की देह में। जी सिस्टर आगे बोलिए। हाँ सर, तो मेरी ये बहुत बड़ी गवाही है। हमारा भी विरोध हो रहा है, हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं है। जी, हमारे जी, जी। पास्टर के थ्रू ही हमें थोड़ा सा विरोध हो रहा है कि हम शायद गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जी, लेकिन अब तो चाहे गलत ट्रैक पे भी जाए, लेकिन हमें खरी शिक्षाओं को ही फैलाना है क्या बात और हमें काम करना है। और सर हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप जैसे सेवक परमेश्वर ने हमारे जीवन में खड़े कर दिए लाइव। और आज ये हमारी बड़ी गवाही है कि हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपकी एक वीडियो जो कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं पागलों की तरह कि प्रभु हमें भी दे, तो उन लोगों को जो 4 दिन आए उनको तो तूने अन्य भाषा दे दी। प्रभु हम तो बचपन से हैं, हम क्यों नहीं गिर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आज जी, हमें जी, जी, जिब्रिश और ग्लोसा में अंतर समझ आया है। जी, आज हम जी। इस बात को कह सकते हैं डंके की चोट पे कि शायद हम भी 10% में सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद नहीं, बिल्कुल पक्का है। और आप रुक जाइए, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जितने दर्शक 1600 लोग अभी देख रहे हैं, आपको भी करना चाहता हूं कि कुंडलिनी YouTube पे टाइप करिए कुंडलिनी। अविश्वासी लोग ये एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करते हैं। कुंडलिनी ये क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और ये ध्यान करते हैं और ये अलाउ करते हैं कोई स्पिरिट को कि मैं अपनी जबान को लूज कर रहा हूं। लूज मतलब मैं बेकाबू कर दे रहा हूं, जो भी शब्द आएगा मैं उसको बोलते जाऊंगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ कुंडलिनी। मैं रिपीट करता हूं, कुंडलिनी। आप YouTube पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। अभी इसी ऑफिस में, अभी जहां पे मैं शूट कर रहा हूं, विश्वासी किसी मेरे दोस्त को लाऊं और उसको कहूं कि यार एक काम कर, आंख बंद कर और तेरे जबान पे जो भी शब्द आ रहा है, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती नहीं, तेरे जबान पे जो भी शब्द आए, 1-2 शब्द आए, उसको बोलते जा। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, वो अविश्वासी लड़का ये जिब्रिश बोल जाएगा, जिब्रिश बोलने लगेगा। यही प्रैक्टिस आप लोग करवा रहे हो जो 20-30% बाहर घूम रहे, और इसी को तुमने नाम दे दिया पवित्र आत्मा का दान का। कैसे पॉसिबल है?
क्या पवित्र आत्मा, अभी यहां पे गुस्सा आएगा आप लोगों को और मेरे को तो आता ही है गुस्सा, लेकिन ध्यान से सुन लो, क्या पवित्र आत्मा अनपढ़ है? माय गुडनेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा अनपढ़ है? क्या वो ऐसी एक्टिविटीज चर्च से करवाएगा? पथरस को क्या मिला था? पृथ्वी की भाषा। पौलुस किसका जिक्र कर रहा है? पृथ्वी की भाषा, जिसका कोई अर्थ है। ये छोटी सी दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती लोगों के, और खास करके ये जिब्रिश बोलने वालों की? हद हो गई है साहब। एनीवे, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। जी सिस्टर, हेलो। हाँ जी सर। जी 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 जी, चलिए आपको आपकी बातें हमने सुनी है और लोगों ने भी सुनी और है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि जिस विषय के लिए हम दिल से परेशान थे, दिल से रात दिन दुखी थे, प्रभु ने वही मार्ग हमें लाके खड़ा कर दिया कि शायद हम गलत ट्रैक पे भी चले जाते। गुड नाउ सिस्टर, ये तो बात हो गई। अब आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? सर एक फोन पे नहीं, दो फोनों पे ज्वाइन कर रखा है और साउंड डॉक्टरिंग भी हमने सर दो फोनों पे ज्वाइन कर ली है मेरे देवर के पे, और एक कनेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा तो हो गई। चलो ठीक है, तो हम बिल्कुल सारी ये सुन रहे हैं वीडियो जो आपके आते हैं, राइट, और हम आपको फॉलो भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, खरी शिक्षाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सच में पर जितने लोग आज की डेट में हमें भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, सर मैं बताना चाहती हूँ कि हमने आपकी शिक्षाओं को सीख कर हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है वचन के द्वारा। मैं ये नहीं कहना चाहती आज लोगों के बीच में कि मैं डैनियल राज को के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लाइव परमेश्वर के वचन को आप में होकर के देखती हूँ और हम लोग सीख रहे हैं। और जब से हमारे घर में आपके वचन चालू हुए सर, 2 साल होने जा रहे हैं, और मैं ये बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी पहले इतना ज्यादा, मतलब हम पढ़ते थे वचन कि समझ में नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि बस कोई हमारे पास आ जाए और हम डायरेक्ट उसे वचन सुना दें। और आप लोग एक्सपर्ट बन गए अभी कि वो फॉलो जो आपका विरोध करते हैं, जी जो बोल रहे हैं ना आज की डेट में आपके लिए उल्टा सुल्टा, और साथ में ऐसा नहीं है, आपको वो आपके फॉलोवर को भी बोल रहे हैं जितने उनके फॉलोवर हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम पे भी वो छुरी आई है, तो हम आगे बढ़ेंगे कटने के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टर आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसे लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है। एक तो वो मुझे कह रहे हैं, ऊपर से जो आप लोग जैसे सुनते हैं उनको कह रहे हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट है ना, उनके मुंह पे तमाचा है कि भाई कर लो जो करना है कर लो, कितनी वीडियो बनाना है बना लो, लेकिन हम तो प्रभु के रास्ते पे चलेंगे। राइट जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, प्रभु आपका थैंक यू सर, थैंक यू गॉड ब्लेस। ओके, उसका वीडियो ऑडियो प्ले करो, एक लड़का जो था है ना दोस्तों, मैं और कॉल नहीं लूंगा, लेकिन एक और वॉइस, आखिरी वॉइस कॉल सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में आज का प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। ये जो लड़का है, इसकी आवाज सुन लो, ये कहाँ से नहीं बताऊंगा, ये किसकी बात कर रहा है वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लो फिर बात करते हैं। जी हेलो सर, पास्टर डैनियल राज सर, प्रेज लॉर्ड सर, मैं एक विश्वासी बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे सर दान दशवांश के बारे में सर बहुत ज़्यादा प्रेसाइज किया जा रहा है सर। अधिकांश प्रचार दान दशवांश के बारे में बोला जा रहा है सर। दान दशवांश, अब दशवांश नहीं देंगे तो आपको चर्च से निकाल दिया जाएगा, आप गरीब के गरीब रह जाएंगे, आपके घर से लाश निकलेगा, आप श्राप हो जाएंगे, आपको श्राप लग जाएगा, आपको मैं कलीसिया से निकाल दूंगा करके बहुत ज़्यादा ही बोला जा रहा है सर। मैं ये मैसेज सर आपको पहुंचाना चाहता हूं सर कि सर आप ये दशवांश के टॉपिक में सर आप सर एक सर जैसे आप सर आपने टंग्स के बारे में सर इतना डीपली सर नॉलेज दिया सर, आपने वचन से बात किया सर, वचन से बताया सर, वैसे सर मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं सर कि सर टाइट के बारे में सर आप सर पूरे पवित्र शास्त्र से सर आप सर जैसे सर अपने टंग्स के बारे में सर जो 10 रीज़न बताया सर आप सर इसमें एक बहुत लंबा वीडियो बनाइए सर, ताकि सर यहाँ के जो पास्टरों को सर इनको सर समझ में आए कि खरी शिक्षा क्या होती है करके सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। जय मसीह की। ओके, परफेक्ट। ये रिकॉर्डेड वॉइस थी, जो दोपहर को मुझे कॉल्स आते हैं ना, ये उस वक्त की बात को जो है मैंने इनको बात की थी, काउंसलिंग करी थी, तो ये उसकी रिकॉर्डेड वॉइस है। ओके, नाउ टॉपिक क्या है? दशमांश, पैसा, ऑफरिंग। आपने सुना, पास्टर्स कहते हैं अगर नहीं दोगे तो चर्च से निकाल देंगे।
नंबर 1। दूसरा कहते हैं तुम श्रापित रहोगे। नंबर 3, तुम्हारे घर से मृत्यु निकलेगी, मतलब तुम्हारे घर में मौतें हो जाएंगी। आप मुझे बताइए कौन सी बाइबल में लिखा है? ऑफ कोर्स बाइबल एक ही है, कहां लिखा है ये सब? मैं पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर कह रहा था ना मलाकी के किताब के अनुसार 3:10 के अनुसार, या फिर जितनी भी ओल्ड टेस्टमेंट में जो ताइद को लेके, वो पैसा कभी था ही नहीं। इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती? दैट वाज नेवर एवर विद द करेंसी, मतलब पैसा नोट नहीं था वो था चीजें, वो था अनाज, वो था भेड़ बकरी का पहलौटा, वो था उसका ताइद, उसको लाने की बात हो रही थी। किसको? सिर्फ इजरायलियों को। आज हम इजरायली नहीं हैं, आज हम यहूदी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, यीशु की कलीसिया हैं, यीशु के बेटा बेटी हैं। हम इजरायली नहीं हैं। इजराइल को प्रभु आशीष दे, वो बात अलग है, लेकिन मैं और आप जितने हैं ना, हम इजरायली नहीं हैं, हम यीशु के बेटा बेटी हैं। और यीशु मसीह किसी का नहीं है, सबका है। तो वो स्टेटमेंट, मैं खैर इसके ऊपर डिटेल में आऊंगा कभी, कब आऊंगा पता नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बट इनका बात सुनने के बाद जितने भी लोग, अगर अभी ये वीडियो जब एडिट होगी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कईयों तक पहुंचाए। पैसा सबको चाहिए, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पैसा चाहिए। पास्टर साहब का फुल टाइम मिनिस्ट्री का बुलाहट है, आपको प्रभु मदद करेगा, और जो चर्च में आते हैं उनके अंदर प्रभु बोझ डालेगा, लेकिन एक ही शर्त है, मर्जी से देगा वो, जोर जबरदस्ती से नहीं। और अगर कोई भी पास्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो मैं यहां से बैठकर कहना चाहता हूं वो स्टेटमेंट गलत है, बाइबल के आधार पर नहीं, वो अपनी मर्जी से दे रहा है। और जो भी अपनी मर्जी से दे रहा है बिना बाइबल के, वो तो खूब पिटेगा परमेश्वर के पास में, पता नहीं उसका क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन जितने भी दशमांश का धमकी देकर कि नहीं दोगे तो घर से मौतें निकलेंगी, आपके घर में मृत्यु हो जाएगी, तुम गरीब रह जाओगे, तुम्हारा बीमारी, तुमको श्राप लगेगा, ऐसा किसी प्रकार का स्टेटमेंट बाइबल के आधार पर नहीं है। और जो भी इसका डर का शिकार हुए, आपको मैं कहना चाहता हूं मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। ये बकवास की बातों को आपको नहीं सुनना है। ओके नाउ दोस्तों, कॉल्स को मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन मैं वापस से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं कल वापस करूंगा और टिल सैटरडे तक करता रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है सारी बातें क्लियर हो जाएगी, और मुझे भी क्लियर हो जाएगी कि थर्सडे से स्टार्ट करना है या वेडनेसडे से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जो मेरे पास में है वो कम से कम 3 बैच का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, रजिस्ट्री आ चुकी है 3 बैच की। बैच 1 थर्सडे स्टार्ट होगा, बैच 2 फ्राइडे स्टार्ट होगा, बैच 3 सैटरडे स्टार्ट होगा। जो टीचिंग मैं बैच 1 में दूंगा वही टीचिंग मैं बैच 2 में दूंगा, बैच 3 में दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बैच 1 का टीचिंग अलग है, बैच 2 का टीचिंग अलग है, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रक्चर वही होगा, ढांचा वही होगा, स्लाइड्स वही होगा, 19-20 हो सकता है बोलने में, लेकिन एक ही चीज मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो बैच 1 अटेंड कर चुका है उसको बैच 2 पे अटेंड नहीं करना है, क्योंकि पासवर्ड हम टोटल तीनों का डिफरेंट रखेंगे, आप नहीं कर पाओगे, वो बात भी अलग है। और जो बैच 1 का व्हाट्सएप ग्रुप वाला है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बैच का 1 का ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। नीता जी अगर आप देख रही हैं तो आप इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ही सैटरडे वाला, अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल मैं बैच 1 में हूं लेकिन मुझे थर्सडे को टाइम नहीं मिलता है, मुझे फ्राइडे को टाइम मिलता है, तो आपको नीता जी को कॉल करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, थर्सडे वाला फ्राइडे, फ्राइडे वाला सैटरडे, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका इशू होगा। पहले तो एक ही ऑप्शन था सैटरडे, अब 3 ऑप्शन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर संख्या बढ़ गई तो 4 ऑप्शन है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर 2,500 हो गए तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा होगा। गॉट द पॉइंट। तो बैच वाइज चलेगा, लेकिन 17 तारीख से नहीं, अगले हफ्ते से। तो इसको दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसकी वीडियो एडिट करके डाल दूंगा ना। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं 29 नेशनल ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और देवेंद्र जी को कॉल करिए। अगर देवेंद्र कॉल नहीं उठाता है, ये 5 नंबर, इनको कॉल करिए। अब इसमें से 25 अभी तक जो हैं एक्टिव ग्रुप हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हैं। पंजाब के लिए अलग है, समीक्षा और डेविडसन है, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल ग्रुप है, और आशा जी को कॉल करिएगा। और अब हो गए हैं 17 ग्रुप, तो मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, साइप्रस, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, कुवैत, ओमान और स्पेन भी आ चुका है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं स्पेन अभी क्या कहते हैं, क्वालिफाई नहीं कर सका फुटबॉल में। एनीवे, पाकिस्तान को हमने रखा है लाल में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ग्रुप को हमने नरेंद्र को दिया हुआ है, और वहां से अभी जितने पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप इनको कॉल करें और आप इनको
व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, डायरेक्ट कॉल करें वो भी आपकी मर्जी, लेकिन आप लोग इनको कॉल करके पाकिस्तान ग्रुप में ऐड हो जाए। इनको बाकी को कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ नरेंद्र को कॉल करना है। एमएमबी पेज को लाइक कर लें, जो संडे आता है। एप्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, और मेरा जो चैनल है उसको भी आप लोग जो है लाइक क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबाएं प्लीज़। ओके, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड एंड न्यू, उसको जिसके पास में पैसे नहीं है और उसके क्षेत्र में बाइबल की दुकान नहीं है तो नरेंद्र को कॉल करें और आप बाइबल मंगा लें। 2000 की ग्रोसरी अभी भी हम दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास में बहुत तकलीफ है, तो वो आप जो हैं संपर्क कर सकते हैं। आप सब भी जानते हैं कैसे करना है। मिशनरीज को हम भेजते हैं, रोमियो 10:15 के मुताबिक भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। अभी इन सभी के लिए अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल हम कुछ मदद करना चाहते हैं पैसे का, तो सिस्टर सुमन वैद को कॉल करिए और आपका पैसा ये 3-4 जगह पे हम जो है इस्तेमाल के लिए देंगे। नाउ दिस संडे यानी कि 18 जुलाई जो आ रहा है, टॉपिक है अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। तो इस ओके घटेंगी, इसको ठीक करना है बाद में, ठीक है ना, घटेंगी। ओके तो घटेगी ओके एनीवे, तो इस टॉपिक पे हम जो है बात करने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसका ख्याल रखें कि ये संडे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इस स्लाइड के साथ में मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करूंगा, और वह है ये वाला थर्सडे फर्स्ट बैच, फ्राइडे सेकंड बैच, सैटरडे थर्ड बैच। लेकिन स्टार्ट कब हो रहा है? अगले हफ्ते से, 17 तारीख से नहीं हो रहा है, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। उसका रीजन आपको बता चुका हूँ। चलिए अपना ख्याल रखें, फिर ठीक 8 बजे कल रात को वापस मुलाकात होगी। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।